बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले मैं बताती चलूँ कि हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज के 2 से 6 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, तो अब इसका पार्ट 1 क्या है? 5 स्क्वायर रूट x की पावर 15, y की पावर 35, z की पावर 20। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे। स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो जो बाहर वाली हमारे पास इंडेक्स होती है वो पावर बन जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा x की 15, y की पावर 35 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 20, z की पावर 20 और होल की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/5। ठीक है, अब 1/5 क्यों आया? क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट के बाहर 5 था। स्क्वायर रूट के बाहर जो भी वैल्यू होती है वही हमारे पास पावर बन जाती है। अब देखिए, होल की पावर का मतलब है ये इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है। तो अब इनको अलग अलग पावर्स दे देंगे। ठीक है, एक्स की पावर ये 15 मल्टीप्लाई 1/5 ये वाला आ गया, y की पावर 35 मल्टीप्लाई 1/5 ये वाला आ गया, z की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक है, ये वाला आ गया। अब देखिए यहाँ से 5 के साथ 15 कैंसिल, 5 3s आर 15। अब यहाँ से 5 1 इज़ 5, 5 7s आर 35। ठीक है, यहाँ पे 5 1 इज़ 5, 5 4s आर 20 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से क्या रह जाएगा? x की पावर 3, ठीक है, y की पावर 7, z की पावर 4। तो हमारे पास आ गया x की पावर 3, y की पावर 7, z की पावर 4। स्टूडेंट्स ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस z की पावर 4 को ऊपर ले जाएं तो यहाँ पे प्लस के ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। तो x की 3, y की 7 और z की -4 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट है इसका स्क्वायर रूट 27 की पावर 2x और स्क्वायर रूट के बाहर क्या है हमारे पास 3 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, 27 की फैक्टराइजेशन क्या होगी? 3 9s आर 27, 3 3s आर 9 और 3 1 इज 3। ठीक है, 1 2 3 टाइम हमारे पास 3 आ रहा है तो हम कह देंगे 3 की पावर 3 होल की पावर 2x और स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। और स्क्वायर रूट के बाहर हमारे पास है 3। ठीक है, तो वो 3 भी लिखना है। अब देखें, इस स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पावर बन जाएगी 1/3। 3 की पावर, इस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 2s आर 6, 3 की पावर 6x और होल की पावर क्या है 1/3 जो हमने स्क्वायर रूट ख़त्म करके लेके आए हैं। अब 3 की पावर 6x मल्टीप्लाई, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना, मल्टीप्लाई 1/3, 3 1 इज़ 3, 3 2s आर 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x, 3 की पावर 2x आ गया स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट इसका है पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 क्या है? 6 इंटू 3 की पावर n+2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इनकी पावर्स को अलग अलग कर लेते हैं। 3 की पावर को 6 एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई डॉट को हम मल्टीप्लाई भी कहते हैं, डॉट 3 की पावर n ये वाला, ठीक है, डॉट 3 की पावर 2। अब देखिए जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब हम 3 की पावर है हमारे पास n+2, तो ये कैसे आया? अगर 3 की पावर n है डॉट 3 की पावर 2 है तो हम इसको लिखते हैं 3 करके n+2। ठीक है, तो ये इस तरह अलग अलग हो गई। ये क्या है? यहाँ पे भी ऐसे ही किया, 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 1 है ना, तो वो अलग कर दिया। 1 लिखें या ना लिखें वो फ़र्क नहीं पड़ता। 3n माइनस 3n। ठीक है, अब 6 डॉट 3n एज इट इज़ डॉट, ये जब हम खोलेंगे 3 का स्क्वायर तो 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3s आर 9, तो ये हमारे पास क्या हो गया 9 हो गया। अब यहाँ से देखें 6 डॉट 3 की पावर n डॉट 9 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n, यहाँ पे डॉट 3
-3n। अब देखें यहाँ पे भी 3n को बाहर ले लेते हैं, बाकी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.9, ठीक है। यहाँ से देखें, अगर इसको निकाल लें, ऐसे अलग से लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। अब यहाँ से देखें 3n, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ से निकल आएगा बाहर कॉमन 3n। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ 3, यहाँ से पूरी वैल्यू बाहर निकल आई 3n, तो यहाँ पे -1 रह जाएगा। अब देखें ये 3n है, नीचे बटे में भी 3n है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू है 6 × 9 और 2 रह जाएगा। 3 में से 1 को माइनस किया 2, 6 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 54 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़ आ गया। अब 2 1 इज 2, 2 2s are 4, यहाँ पे 1 रह गया, ये 14 बन गया, 2 7s are 14, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 27। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 8 है द सम ऑफ 3 consecutive odd integer is 51, फाइंड द 3 इंटीजर। अब स्टूडेंट स्टेटमेंट पे गौर करना है, द सम ऑफ 3 consecutive odd इंटीजर है हमारे पास, ठीक है, odd इंटीजर। अब odd क्या होते हैं? 1 3 5 7, मतलब जो इवन नहीं होते odd होते हैं वो देखने हैं। अब हमारे पास लेट कॉन्जेक्टिव उन्होंने कहा है, ठीक है, कॉन्जेक्टिव होते हैं एक तरतीब से आने वाले, जैसे 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 9 आ रहा है, तो इस तरह जो तरतीब से आ रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर इंटीजर हम क्या ले लेंगे? x, ठीक है, जब हम x लेंगे इसका मतलब है 1 हमारे पास, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर इंटीजर क्या आएगा? x + 2। अब x + 1 क्यों नहीं लिया? x हमारे पास 1 है ना ऑड इंटीजर, अगर हम यहाँ पे 1 + 1 कर देते तो वो 2 आ जाता, तो 2 हमारे पास क्या है? 2 हमारे पास इवन है, इसलिए हम x + 2 लेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास इवन नंबर ना बने, ओड नंबर बने। अब देखें थर्ड ऑड इंटीजर क्या आएगा? थर्ड ऑड इंटीजर आएगा x + 4। अब x + 3 क्यों नहीं लिया? सेम, अगर हम x की जगह 1 पुट करते हैं, 1 + 3 तो हमारे पास 4 हो जाएगा, तो ये 4 भी एक इवन नंबर है, इसलिए हमने तो ओड लेने हैं, तो हम x + 4 कर देंगे। तो ये हमारे पास है 3 consecutive odd इंटीजर। कंडीशन हमारे पास क्या थी कि सम ऑफ 3 consecutive odd इंटीजर। अब हम इन तीनों का सम कर देंगे। पहली क्या थी? x, दूसरी क्या ली है? x + 2, तीसरी वैल्यू क्या है? x + 4 इज इक्वल टू है, सम कितना था इनका? 54, कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इनका सम क्या था? 54। अब देखें 1 2 3x है, इनको ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3x प्लस ये 2 है प्लस का, ये प्लस का 4 है, 4 + 2 6 इज इक्वल टू है 54 के। अब स्टूडेंट्स ये 3x एज इट इज आ जाएगा, 54 भी एज इट इज आ जाएगा, ये 6 इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x रह जाएगा, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 3, ठीक है। x इज इक्वल टू है 3 1 इज 3, 3 1 इज 3, ये बन जाएगा 15, यहाँ से एक कैरी गया तो ये क्या बन गया? 15, तो 3 5s are 15 होता है हमारे पास, ठीक है। तो x इज इक्वल टू है 15। अब देखें हमारे पास स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑड इंटीजर क्या था? x था, जो क्या आया? x की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 15 आ गई, ठीक है। अब हमने सेकेंड ऑड इंटीजर निकालना है, कॉन्जेक्टिव निकालना है, ठीक है। सेकेंड ऑड इंटीजर हमारे पास क्या आएगा? x + 2 लिया था ना हमने, अब x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 15। जब x की जगह 15 पुट किया प्लस 2 किया, 15 + 2 17, ठीक है। अब थर्ड ऑड इंटीजर हमारे पास कैसे आएगा? थर्ड ऑड इंटीजर इज इक्वल टू है x + 4 के। अब x क्या था हमारे पास? x हमारे पास आया है 15, 15 + 4 आ जाएगा, ठीक है,
तो 15 को 4 में ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 + 4 19। तो देखें स्टूडेंट्स, पहला है 15 ओड नंबर, दूसरा है 17, तीसरा है 19। तो कंसेक्टिव 3 ओड इंटीजर आ गए ना, पहले 15 आता है, फिर 17 आता है, फिर 19 आता है। तो उन्होंने भी हमें यही कहा था कि फाइंड 3 कंसेक्टिव इंटीजर जिनका सम कितना हो, जिनका सम 54 हो। तो स्टूडेंट्स 15, 17 और 19 आर 3 कंसेक्टिव ओड इंटीजर्स, ठीक है, जिनका सम हमारे पास क्या आएगा, 54 आएगा। 3 कंसेक्टिव ओड इंटीजर ले लिए जिनका सम 54 आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट को पढ़े। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स। अब्दुल्ला 96 बॉल्स खरीदता है या लेता है एंड प्लेस्ड देम इनटू 2 बकेट्स, और उनको 2 बकेट्स में रखता है। 1 बकेट्स हैज 28 मोर बॉल्स देन द अदर बकेट। अब एक बकेट में 28 ज़्यादा हैं दूसरे बकेट से, ठीक है। हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट। अब हमने देखना है कि ईच बकेट में वो कितनी बॉल रखता है। सबसे पहले है अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल, ठीक है। तो गिवन डाटा क्या है हमारे पास, सबसे पहले टोटल बॉल्स आ जाएंगी, कितनी है 96। लेट द बॉल पुट 1 बकेट। अब एक बकेट में वो अगर x बॉल रखता है, ठीक है, लेट किया है हमने कि अगर एक बकेट में वो x बॉल रखता है, नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकंड बकेट, और सेकंड बकेट में वो कितनी रखता है, उससे 28 ज़्यादा रखता है, ठीक है। मोर देन आया ना, उन्होंने कहा है कि 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स। तो हम क्या करेंगे, x में 28 को प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाए सेकंड बकेट्स में जो बॉल्स रखी हुई हैं, ठीक है। अब गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन है कि हमारे पास दोनों में टोटल बॉल्स कितनी है। तो अब कंडीशन के मुताबिक हम दोनों को ऐड कर देंगे, x + x + 28 इज इक्वल टू है 96 के टोटल बॉल्स 96 थी ना, इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास बन जाएगा x + x 2x इज इक्वल टू है 96 एज इट इज रहेगा। ये 28 इधर प्लस हो रहा है तो स्टूडेंट्स इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखें x एज इट इज रहेगा। अब 96 में से 28 को माइनस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 68। अब देखें ना, हमारे पास है 96 में से हमने 28 को माइनस करना है, ठीक है। यहाँ से एक कैरी लिया, ये हो जाएगा 16 में से 8 निकालेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास रह गया 8 में से 2 गए 6, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 68/2। अब देखें ये किसी भी टेबल पे कट हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रहे हैं, जी हो रहे हैं। किसके टेबल पे, 2 के टेबल पे। 2 1 इज 2, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 जो है वो 34 पे जाके 68 को डिवाइड कर रहा है। अब x हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू यही आ जाएगी ना 34, ठीक है। x हमारे पास क्या आ गया 34। अब एक में जो थी ना बॉल्स, लेट बॉल पुट 1 बकेट्स इज इक्वल टू है x, जिसमें हमने x रखा था उसमें क्या आ गई 34 बॉल्स आ गई हैं। तो देखें नंबर्स ऑफ बॉल इन 1 बकेट कितना था, x था, x इज इक्वल टू क्या आया है 34। नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकेंड बकेट, अब सेकेंड बकेट में हमने बतानी है, सेकेंड बकेट में क्या था 28 मोर थी हमारे पास, क्या थी 28 मोर थी। तो हम क्या करेंगे x + 28, अब x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 34 + 28। अब 34 और 28 कितना होता है, 8 में 4 प्लस किया 12 आ जाएगा, 2 लग जाएगा 1 कैरी, ठीक है। 3 + 2 5 और ये वाला 1 6, तो हमारे पास दूसरे बकेट में कितनी बॉल्स आ जाएंगी
62 बॉल्स आ जाएंगी, ठीक है। दूसरे बकेट में कितनी आ जाएंगी? 62। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब इसकी स्टेटमेंट ज़रा दोबारा से पढ़िए। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल, टोटल बॉल कितनी है? 96, एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स, उनको 2 बकेट्स में रख देता है। 1 बकेट्स हैज़ 28 मोर बॉल्स देन द अदर बकेट्स। अब देखें, एक बकेट में 28 ज़्यादा हैं, तो हम पहले को लेट कर लेंगे जिसमें x बॉल्स हैं, दूसरे को लेट कर लेंगे कि x प्लस 28 हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 28 मोर है ना पहले वाले से, तो उसको हम कर लेंगे x प्लस 28। देन अच्छा, हाउ मेनी बॉल्स वर इन ईच बकेट। अब ये करने के लिए हमारे पास कंडीशन है कि पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 96 के इक्वल है इनका सम, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे, मतलब जिस फर्स्ट बकेट में जितने हमारे पास बॉल्स हैं वो वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हम उसको पुट करेंगे सेकंड वाली में, तो हमारे पास सेकंड वाली बकेट्स की बॉल्स आ जाएंगी कि उसमें कितनी बॉल्स हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सलमा इन्वेस्टेड ₹350,000 इन अ बैंक, ठीक है। उन्होंने कहा सलमा इन्वेस्ट करती है 350,000 एक बैंक में, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 714। अब देखें, उन्होंने कहा कि सिंपल प्रॉफिट उसको कितना मिलता है? 7 होल 1/4% एनम, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर, अब 2 साल बाद क्या होता है? द रेट वॉज इंक्रीज्ड टू 8%। तो रेट इंक्रीज बढ़ जाता है, 8% पे चला जाता है पर एनम। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ ईयर। कहते हैं वो अमाउंट फाइंड करें जो वो साल के एंड पे लेती है, ठीक है, उसके पास साल के एंड पे आती है। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास गिवन डाटा है इसका। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी हमारे पास, तो इसने बैंक में इन्वेस्ट की थी 350,000, ठीक है। अब उस पे फर्स्ट रेट कितना लग रहा था? फर्स्ट रेट था R1 था 7 होल 1/4%, ठीक है। अब देखें, अब इसको सिंपल में कन्वर्ट कर लेना है, ये होल को ख़त्म कर देना है। तो ये देखें 7, इसको ख़त्म कैसे करते होते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर वाले को इनमें ऐड कर देते हैं। 7 4s are 28 और ये 1 इसमें ऐड कर देंगे तो 29/4% रह जाएगा। अब इसको मज़ीद कन्वर्ट कर लें, 4 पे डिवाइड कर दें 29 को, तो वो आ जाएगा 7.25%, ठीक है। अब टाइम हमारे पास क्या है? टाइम था 2 साल, ठीक है। 2 साल में उसका प्रॉफिट इतना लगता रहा, इस रेट से लगता रहा है। अब हमारे पास टाइम क्या था? 2 साल। अब हमने फाइंड क्या करना है? आई फाइंड करना है कि टोटल उसको कितना मिलेगा, ठीक है। अब इनकम हमने फाइंड करनी है कि कितनी इनकम उसको मिलेगी। अब आई इज इक्वल टू होता है हमारे पास PRT डिवाइडेड बाय 100। P क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, R क्या है? रेट, और T क्या है हमारे पास? टाइम, डिवाइडेड बाय 100 होता है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें हमारे पास R1 P1 T1 है, तो P क्या है हमारे पास? 35,000, ठीक है। R1 क्या है? 7.25 मल्टीप्लाई T क्या है? 2, T1 क्या है? 2 डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास 100। अब देखें, इसको जब हमने सबको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 75,000 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, ठीक है। तो आई हमारे पास क्या आ जाएगा? जब इनको आपस में डिवाइड किया तो ये 2 सिफर इन 2 सिफर के साथ कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा? 5750, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? I1 आ गया। अब देखिए, उन्होंने कहा आफ्टर 2 ईयर रेट वाज इंक्रीज्ड टू 8%। आफ्टर 2 ईयर रेट वर इंक्रीज 8%। तो अब हमारे पास क्या है? 8% रेट बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे? फिर प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 350,000। रेट कितना है? R2 8%। टाइम कितना है? 5 ईयर, ठीक है। 5 ईयर में उसका क्या प्रॉफिट बनेगा? I2 इज इक्वल टू है I2 PR2 T2, वही फार्मूला डिवाइडेड बाय 100। इनकम हमने फाइंड करनी है ना उसकी।
I2 इज इक्वल टू है 350,000 मल्टीप्लाई रेट क्या है 8% हो गया, अब टाइम क्या हो गया है 5 हो गया, डिवाइडेड बाय 100। अब इन सबको आपस में डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 14,000,000,000। अब इन दो जीरो के साथ ये दो जीरो कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या रह गया 140,000 रुपीज़। ठीक है, क्या रह गया हमारे पास 140,000 रुपीज़। तो देखें स्टूडेंट्स, वो जो है 5 साल बाद उसको इतना नफ़ा आता है। ठीक है, अच्छा 2 साल में उसको कितना नफ़ा आता है, 2 साल में उसको आता है 750, लेकिन 5 साल में उसको कितना आता है जब उसका रेट 8% पे चला जाता है 140,000। तो स्टूडेंट्स उन्होंने कहा कि फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर। अब 7 ईयर में मतलब 7 साल बाद वो कितनी रकम कमाती है। ठीक है, कितनी रकम उसके पास आती है, तो वो हमने फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे, सलमाज अमाउंट आफ्टर 7 ईयर, 7 ईयर में 7 साल बाद उसने कितनी रकम जो है वो की है। हम 350,000 प्लस 5750 प्लस 140,000 इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास उसकी टोटल अमाउंट निकल आएगी जो वो 7 साल में बनाती है या कमाती है या उसके पास प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।